पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 21 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो इस हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था, इसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स का ऐलान हुआ और इसमें से दो कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन कंपनीज़ का जिक्र किया था जो इस हफ्ते के दौरान जो इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं और मुमकिन तौर पे जो डिविडेंड भी दे सकती हैं। उनमें से दो कंपनीज़ जो मैंने मेंशन की थी, उन्होंने आज एज़ पर एक्सपेक्टेशन डिविडेंड का ऐलान किया। याद रहे कि ये जो रिजल्ट्स हैं वो कंपनीज़ के 30 सितंबर के जो क्लोजिंग पीरियड है उसके हवाले से हैं। कुछ कंपनीज़ के लिए पहला क्वार्टर और कुछ कंपनीज़ के लिए ये तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स होते हैं। आज की वीडियो में जिन दो कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से बात की जाएगी उसके हवाले से ये डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये कोई आपके लिए बाय और सेल कॉल नहीं है, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए जो डिटेल्स कंपनीज़ ने शेयर की हैं वो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। जो पहली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा मीज़ान बैंक लिमिटेड, जो कि डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा से एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है और तकरीबन हर क्वार्टर में ही इसके डिविडेंड आ रहे होते हैं। और आज इस कंपनी ने अपने तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया जिसके साथ 70% यानी ₹7 के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले भी ₹14 का डिविडेंड ये दो दो रिजल्ट्स के साथ दे चुकी है, तो कुल मिला के तीन क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के साथ जो डिविडेंड बनता है एज ऑफ नाउ आफ्टर 9 मंथ्स रिजल्ट वो बनता है ₹21 का। कंपनी ने जो रिजल्ट्स शेयर किए हैं, अगर आप अनकंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट है। 43.26 पे इसकी ईपीएस है, जो कि पिछले साल तीन क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के मुताबिक जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹32.42। तो एक सब्सटेंशियल इजाफा कंपनी की अर्निंग्स के अंदर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 31 अक्टूबर इसकी बुक क्लोजर डेट है, जो ज़्यादा दूर नहीं है, जबकि एक्स डेट इस लिहाज से बनती है 29 अक्टूबर और स्पॉट डेट बनती है 28 अक्टूबर 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कंपनी के शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस है आज की वो है ₹240.86। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ROI कैलकुलेट करें तो लेट्स सपोज कि आप इस प्राइस पे ₹1,00,000 के शेयर इस कंपनी के लेते हैं, तो उस पर जो आपका डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन वो है ₹2,906। अब ये नंबर कोई बहुत बड़ा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसमें दो रीज़न है। एक तो ये कि इस डिविडेंड में ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों का है जो लॉन्ग टर्म से इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं और हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड ले रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। और दूसरा ये कि पिछले कुछ अर्से से शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वो लोग जिन्होंने इसको अच्छी प्राइस पे लेके रखा हुआ है उनके लिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ कि बैंकिंग सेक्टर में से जो बेशतर रिजल्ट्स हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये ज़हन में आप ज़रूर रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट अब नीचे आया है, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर मुतवक्के तौर पे उसका एक नेगेटिव असर ले सकता है। अब कितना ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में वक्तन फ़वक्तन ग्रेजुअल डिक्लाइन तो आ रहा है, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ कि हम कहें कि कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक उसका नंबर इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा। लेकिन आने वाले अरसे के अंदर मज़ीद जो मॉनेटरी पॉलिसी में रिजल्ट्स जो भी नताइज होंगे इस हवाले से, जो बेसिस पॉइंट के अंदर कमी के हवाले से, तो उसको भी आपने जहन में रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू सच कंपनीज। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है मीज़ान बैंक की। अगर आप इसकी अर्निंग्स देखें तो मुसलसल ग्रो हो रही हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी अर्निंग्स के अंदर आपको एक मुसलसल इजाफा नज़र आ रहा हो। तो ईपीएस देखें तो 2020 से लेके अब तक के जो नंबर्स हैं आपको, 20 में इसकी ₹13.62, 21 में बढ़ के ₹15.84, 22 में मजीद बढ़ के ₹25.15 हो गई और 23 में फिर ₹47.18 के ऑल टाइम हाई पे गई। और अब 24 में ऑलरेडी तीन क्वार्टर में 43 हो चुका है, तो मुमकिन तौर पर जो एक अपवर्ड ट्रेंड है उसको इस साल भी कंटिन्यू रखा जाएगा आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द अपकमिंग नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ दिसंबर। उसके साथ साथ अगर डिविडेंड देखें तो उसके अंदर भी मुसलसल इजाफा हमें देखने को नज़र आ रहा है, और ₹6 का डिविडेंड था इसका 20 और 21 में, 22 में बढ़ के ₹8.5, 23 में ₹20 और 24 में अब तक तीन क्वार्टर में ही ₹21 दे चुकी है। तो ये एक खुशाइन चीज़ होती है कि अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं तो साथ साथ जो पे आउट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों लिहाज से ये एक विन विन सिचुएशन होती है। अब अगर हम आज की परफॉर्मेंस देखें कंपनी के शेयर की, तो 12 बजे के करीब जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि शेयर की प्राइस में एकदम बड़ी तेज़ी आई और एक अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिली शेयर की प्राइस में। लेकिन उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर आया, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू की और दोबारा से शेयर की प्राइस नीचे गई, और जो क्लोजिंग हुई वो ₹240.86 पे हुई, जो कि ओवरऑल देखें तो 9 पैसे की कमी बनती है बेस्ड ऑन द ओपनिंग प्राइस। वॉल्यूम देखें तो आज 7,21,430 शेयर्स का वॉल्यूम हमें देखने को मिला इस कंपनी के शेयर्स में, जबकि आज के दिन की जो रेंज रही उसमें जो हाईएस्ट रहा 243 और जो लोवेस्ट रहा 240.50 रहा।
अब 52 वीक्स की रेंज देखें तो 263 रुपये 89 पैसे पे ये गया 52 वीक्स में, जबकि 52 वीक्स की जो लोवेस्ट है वो 132 रुपये 50 पैसे। तो ये मैं बात कर रहा था कि वो लोग जिन्होंने इसको अच्छी प्राइस पे लिया हुआ है, अब 132 रुपये 50 पैसे 52 वीक्स का लो रहा है, तो वो लोग जिन्होंने इसको 150 से कम पे लिया होगा, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है कि एक शेयर जिसके अंदर एक अच्छे कैपिटल गेन भी आपको मिल रहा है और साथ साथ एक कंसिस्टेंट डिविडेंड भी आपको मिल रहा है। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी आज के इस लिस्ट में है वो अगेन शरिया कंप्लाइंट में से है, यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड, जो कि फूड सेक्टर की एक जानी पहचानी मल्टी नेशनल ब्रांड है और एक ज़बरदस्त डिविडेंड आज उसने अनाउंस किया है अपने तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ 511 रुपीज़ का। अब इस कंपनी के भी जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है और इससे पहले की जो 9 मंथ्स के रिजल्ट्स हैं उसके साथ ये 852 रुपये 77 पैसे की ईपीएस के साथ 766 रुपये का डिविडेंड पहले भी दे चुकी है। अब यहाँ पर एक तवज्जो तलब बात यह है कि इस कंपनी की जो सेल्स हैं और जो अर्निंग्स हैं उसमें गिरावट आई है। 852 रुपये 77 पैसे की ईपीएस है, लेकिन पिछले साल के जो 3 क्वार्टर्स थे उसमें थी 1173 रुपये 27 पैसे। कंपनी ने रिजल्ट के साथ भी ये मेंशन किया है कि उसकी सेल्स के अंदर डिक्लाइन आया है, आई थिंक 6% का डिक्लाइन है सेल्स के अंदर भी, लेकिन साथ साथ उन्होंने फ्यूचर आउटलुक के ये मेंशन किया कि चूँकि अब कुछ इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है और इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे हैं, तो उस वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब आने वाले क्वार्टर्स के अंदर यूपीएफएल की जो सेल्स हैं और जो अर्निंग्स हैं उसमें मुमकिन तौर पे बेहतरी आ सकती है। अब अगर इसकी बुक क्लोजर डेट देखें तो वो है 5 नवंबर 2024, एक्स डेट है 1 नवंबर, जबकि स्पॉट डेट बनती है 31 अक्टूबर 2024। प्राइस की बात करें तो एज ऑफ नाउ इसकी शेयर की जो प्राइस है वो है 17,740 रुपये 64 पैसे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट करें, आरओआई कैलकुलेट करें, 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप इस प्राइस के ऊपर लेते हैं यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड के और उस पर डिविडेंड कैलकुलेट करें तो वो बनता है लगभग 2,880 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अगेन इस कंपनी के केस में भी वही बात मैं कहूँगा कि वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म से इसमें इन्वेस्टेड हैं और प्रीवियस जो डिविडेंड्स हैं वो भी इंजॉय कर चुके हैं, उन्हीं के लिए ज़्यादा ये अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा। इमीडिएट बेसिस पे आप देखें, एक डिविडेंड के लिए किसी कंपनी के अंदर कूद जाना और फिर डिविडेंड की नंबर्स को देख के अट्रैक्ट हो जाना, वो किसी भी लिहाज से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए या वैल्यू इन्वेस्टर के लिए साजगार नहीं होता। इसके बाद हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो अगेन अनदर गुड कंपनी, जिसके अंदर आप अगर अर्निंग्स देखें तो पिछले 4 सालों में मुसलसल इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ है। 2020 में 602 रुपये 43 पैसे, 21 में बढ़ के 811 रुपये 51 पैसे, 22 में मजीद बढ़ के 1248 रुपये 43 पैसे और 23 में फिर 1529 रुपये 70 पैसे। और अगर 24 के अब तक के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखें तो इसमें अब डिक्लाइन है, हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है 852 रुपये 77 पैसे, और यूँ लगता है कि इस साल ये अपना वो जो एक कंटिन्यूस ट्रेंड था इसका अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है उसको मेंटेन शायद ना कर सके अगले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद भी। अगर हम इसकी डिविडेंड पे आउट देखें तो 602 रुपये 41 पैसे का डिविडेंड 20 में दिया, जो कि तकरीबन मैच कर रहा है इसकी अर्निंग्स को। और 21 में देखें तो अगेन इसने अपनी अर्निंग्स के साथ मैचिंग डिविडेंड दिया है तकरीबन 811 रुपये का। 22 में इसका डिविडेंड कम हो गया 287 रुपये का, जबकि 23 में भी इसने अपने डिविडेंड को अर्निंग्स के साथ कोरिलेट उस तरह नहीं किया और 429 रुपये का डिविडेंड दिया। लेकिन 24 में अब तक के 3 क्वार्टर्स में 1277 रुपये का डिविडेंड आ चुका है, जो कि इसकी अर्निंग से भी ज़्यादा है। इस शेयर की आज की प्राइस मूवमेंट देखें तो इसमें चूँकि वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़े से वॉल्यूम्स, कॉर्नर किस्म का शेयर है, इतनी ज़्यादा इसमें आपको ट्रेडिंग नज़र नहीं आ रही होती, तो आज सिर्फ 183 शेयर्स का कारोबार हुआ और शेयर की प्राइस में 212 रुपये 49 पैसे का इजाफा हुआ और एक 17,740 रुपये 64 पैसे पे इसकी क्लोजिंग हुई। परसेंटेज टर्म में 1.21% का इजाफा है। अब अगर आज के दिन की रेंज देखें तो 17,600 इसका लो रहा और 17,750 इसका हाई रहा, तो हाई के काफ़ी करीब क्लोज हुआ है। जबकि 52 वीक्स की रेंज देखें तो काफ़ी नीचे है 52 वीक्स की रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, 16,499 रुपये पे इसका लोवेस्ट रहा 52 हफ्तों का यानी 1 साल का, और जो हाईएस्ट रहा वो 23,400 रहा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें 2 कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से आपसे डिस्कशन की गई, इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से किस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।